अनिल सर, जो सदन में सड़क पर जो कुछ चल रहा है, विपक्ष जिस तरीके से सरकार को बेचैन किए हुए, और अब तो ये हो गया है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन तो कहा था कि उनका गला दबाया जा रहा है, अब निकल कर आया है गाली दी जा रही है। क्या अब ये कैसी बौखलाहट है, कैसी एक बेचैनी है, क्या कहिएगा अनिल सर? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट देखिए कर लीजिए। ये क्या है कि अब उनके पास दिक्कत है कि राहुल गांधी जो एक तो इमेज का मामला है, अब वो अब अभी तक वो पुराने सिंड्रोम में है। प्रधानमंत्री और जो उनके साथ वाले लोग हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो इमेज, जिसको ब्रांड आप लोग बोलते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में, मतलब बाजारी भाषा में, तो वो ब्रांड अब चेंज हो गया है। अब उनको लग रहा है कि वही पुराना ब्रांड है कि बोलेंगे कि देखो प्रधानमंत्री को ऐसा कहा। प्रधानमंत्री नहीं, देखिए उनके लिए पद का कोई मतलब नहीं है, वो मोदी जी का ब्रांड उन्होंने बनाया था। अब वो ब्रांड फेल हो चुका है, तो अब ये जो स्यापा है इसका कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कंसिस्टेंट है इशूज के हिसाब से, इशूज के हिसाब से जो उनका फोकस है। देखिए आप अभी बजट में, मैं बल्कि कहूंगा कि हम लोगों को अब इस बात के बारे में भी लोगों को बताते रहना चाहिए कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस में राहुल गांधी और कांग्रेस का जो की लीडरशिप में जो है वो फर्क है। वो भले ही उनके खिलाफ ना बोले, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी या जो जिस तरह से चलाना, मतलब देश के बारे में जो उनकी समझ है, उससे उनके काफी कई नेता असहमत हैं और उनके साथ नहीं है। क्योंकि ये रेस्पॉन्स बजट के सामने भी मैंने देखा कि बजट में सब लोगों ने वो बजट क्लियर कट, जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि अडानी अंबानी का है, प्रो कॉरपोरेट है, लोगों के मतलब एंटी पीपल है, ये सारी बातें साफ साफ बोलते हैं वो। ये जो है इन लोगों ने स्टार्ट क्या किया, इनके प्रवक्ताओं या जो भी आप कहेंगे, इनके जो सिपह सालार है, कि न्याय पत्र की नकल। अरे वो न्याय पत्र की नकल नहीं है, वो एकदम डिस्टॉर्शन है। यही लाइन स्टार्ट करना था कि हमने जो कहा था उसको विकृत किया इसने, और ये नहीं करना था। ये इंटर्नशिप जो है और उनकी जो अप्रेंटिसशिप वाली थी, दोनों एकदम अलग अलग चीजें थी। लेकिन ये लोग स्टार्ट किया, पहला स्टार्ट देखिए, ये बहुत ही डेंजरस, मतलब ये स्लीपर सेल है कॉर्पोरेट का कांग्रेस में। ये बात भी हम लोगों को बताते रहना चाहिए। ये और राहुल गांधी को उससे भी लड़ना पड़ रहा है। वो तो G23 वाला सब गया बाहर, वो तो है ही, अभी भी है बचा हुआ। ये एक ऐसा बजट है जो जो भारतीय और विदेशी दोनों जो कॉर्पोरेट है उसकी मदद के लिए है, और ये इंडियन इकोनॉमी को सत्यानाश करने वाला है। ये जो साफ बात जिस तरह से राहुल गांधी ने रखा, तो किसी ने नहीं रखा। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रो कॉर्पोरेट कॉमनल ऑथोरिटेरियन, मतलब तानाशाही वाली जो ब्रांड का नेतृत्व ब्रांड जो बनाए हुए थे मोदी जी, वो अब ढह रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ब्रांड है। तो अब ये सब यही कहेंगे कि ये तो परंपरा, देखा नहीं आपने अभिषेक बनर्जी ने जो रखा, तो उस पर ओम बिरला जी का जो ये था स्टेटमेंट था, परंपरा का पालन होना चाहिए। परंपरा यही थी क्या? उसने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया याद दिला दी इनको कि आप जो धुआंधार है धुआंधार 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 धुआं बहुत बढ़िया। जबरदस्त रहा। अच्छा, वो जी। सोशल मीडिया पर भी आया। अब क्या दिक्कत आ रही है इनको कि रिस्पॉन्ड करना मुश्किल। अब देख लीजिए कि उन्होंने जिस तरह से कहा था कि प्रधानमंत्री की आवाज गला घोट दिया गया, का आवाज, क्या आवाज का गला घोटा गया, इस टाइप का उन्होंने। अब ये जो उन्होंने बोला, उसका कोई रिस्पॉन्स आपने देखा क्या सोशल मीडिया पे या कहीं भी? सब लोगों ने लिया कि ये तो मतलब इसी तरह से। अब आप इमेजिन करिए कि यही 5 साल पहले का अगर ब्रांड होता, तो आप दिन भर टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया से लेकर के और इवन पॉपुलर रेस्पॉन्स की, ये तो गलत है। लेकिन अब कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा है। इसलिए नोटिस नहीं कर रहा है क्योंकि वो ब्रांड अब उन पर ट्रस्ट नहीं है लोगों का। अब देखिए, अभी तो लगातार ये जो जो मतलब ब्रांड का जो फेलियर है, वो आपको दिखाई देगा जनवरी से। जब से इन्होंने राम मंदिर का किया स्टार्ट, और वहां से लेकर के अभी नेम प्लेट तक, नाम जो नाम पट्टी लगाने का, नाम लिखने वाला,
वहां तक में आप देख लीजिए कि सारा एक से एक सब ढह गया, कुछ किसी का रिस्पॉन्स नहीं, न कोई पोलराइजेशन हुआ। कांवड़िया अपना लेके जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन बेच रहा है नहीं। उसमें कोशिश ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड वगैरह भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये जो ब्रांड का फेलियर है, उसको रिगेन करना, ब्रांड को उसको री एस्टेब्लिश करना, लोगों को फिर से विश्वास दिलाना, ये संभव नहीं है, न हो पा रहा है। वही राहुल गांधी कंसिस्टेंटली, अब जो देखिए अभी उन्होंने जो किसान वाला किया है, यस, अब किसान वाला एकदम मतलब ये है, मतलब सही इंटरवेंशन है। और देख लीजिए कि लोग प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, कृषि मंत्री के पास जाते हैं, किसान गए राहुल गांधी से मिलने के लिए। इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि हमारी प्रायोरिटी कौन है, हम किसको महत्व देते हैं, और दूसरा कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज वो उठाएं। ये कहने का मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के लिए एक तरह से वो लीडरशिप का न्योता दे रहे हैं कांग्रेस को। ये अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस में ये जो प्रो कॉर्पोरेट जो लॉबी है, उसको भी डिफीट करने की जरूरत है। अभी भारत में अब ये खाली मामला नहीं रह गया है कि बीजेपी से हमको लड़ना है, बीजेपी के कम्युनलिज्म से अगर लड़ना है तो जो प्रो कॉर्पोरेट लोग हैं विपक्ष में भी, कहीं भी बैठा हुआ मीडिया में जहां भी है, उसको उससे लड़ना है। बस लास्ट लाइन में बताऊंगा कि कोई नहीं बोल रहा है कि जो चाइना को फायदा पहुंचाया है इस बजट ने, जो कस्टम ड्यूटी में जो छूट दी गई है, वो चाइना के माल को बेचने का रास्ता खोला गया है। ऑलरेडी हम लोग मतलब एक कितना बहुत ढेर मतलब अभी हम एग्जैक्ट ये डेटा हमारे पास नहीं है कितना का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम लोग उसको कुछ इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट नहीं करते, और वो हमको छोटी चीज ये कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमारी इकोनॉमी का पर हम लोग नंबर 1 व्यापार है उसके साथ हमारा। अब बताइए जो चाइना हमारे घुस रहा है देश में, वो कौन सा लीडरशिप कौन सी है भाई? हम कितना भी हथियार बना ले, हम तो हथियार का पैसा उसको दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि जितना का हमारे से उसका ये मतलब व्यापार है, वो मतलब जितना व्यापार है चीन का पूरा, वो हमारे पूरे इकोनॉमी का उतना साइज है। मतलब जितना एक्सपोर्ट करता है चाइना सब देशों को, उतना हमारा पूरा इकोनॉमी मिला करके है। तो आप उसको मजबूत कर रहे हैं, आप उसके बेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका के बाद मेरे ख्याल में दूसरा नंबर पे है इंडिया, देखना होगा, मैं एग्जैक्ट अभी जरा इकोनॉमिक्स कम है मेरा, थोड़ा कमजोर है। तो आप सोच लीजिए कि ये ऐसा एक तरह से देश की सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बजट है। ये बात अभी कांग्रेस का लीडरशिप में भी कांग्रेस वाले नहीं बता पा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने वो यही बताया कि ये भी फर्क करिए। तो आप अभी वक्त ऐसा आ गया है जब इनको और एक्सपोज करना है। और ये हमको गाली दिया, वो आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी उन्होंने ये किया था, गिनती करके दी थी, बाद में भी करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो बात उनको कोई बता नहीं रहा है, मतलब उनका जो ये है, जो उनका चाटुकार लॉबी है, वो उनको बता नहीं रहा है। वो फेल्ड ब्रांड है। ये जितनी जल्दी वो रियलाइज करके अपने पॉलिसीज को, अपने आचरण को, संसद में विपक्ष के साथ व्यवहार को, उसको अगर संतुलित करेंगे तभी ये फाइट कर सकते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से फिलहाल फाइट करने का न मोरल करेज उनमें है, और न उनके पास कोई आइडियोलॉजिकल या कोई ये है मतलब प्लैंक जिसको कहते हैं, जो उसका आधार है। देखिए ये जो है इनका अभी का प्रॉब्लम, वो हटने, सही कहा सब लोगों ने कि कब ये सरकार चली जाए कहना मुश्किल है, इसीलिए कि एक कोई फोकस अब नहीं रहा। अभी देखिए क्या है कि इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होती है। जब आप तो कुछ सोच पाते हैं, जैसे कि 2014 में वो एकदम कुछ नहीं था, उसमें कुछ नई बात नहीं थी। मनमोहन सिंह की जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी उसी को तेजी से आगे बढ़ाया। एक नैरेटिव थी उनके पास में कि हम गुजरात मॉडल है हमारा, और वहां तो जैसे था है ना कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज का अस्त नहीं होता है, इस टाइप का बन गया था कि वहां तो कोई तकलीफ है ही नहीं।
असल में वो मीडिया का बनाया हुआ था। वहां पर भुखमरी के इंडेक्स पर तीसरे नंबर पर था वो, मतलब भुखमरी जो 3 नंबर, जो 2 और स्टेट छोड़ के तीसरा नंबर पे वो था जहाँ सबसे ज्यादा भुखमरी थी। उसके बाद वो मतलब इसके एजुकेशन के मामले में जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं उनका एजुकेशन का लेवल बहुत खराब था। वो उनके उनकी जो मतलब इनकम है कैपिटा वो भी बहुत कम थी। स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं वहाँ, जो पिछड़े इलाके थे। और करीब करीब कांग्रेस उनके बराबर में चल रही थी, बहुत कम का अंतर था। लेकिन कांग्रेस के जो ये नेतृत्व जिसकी चर्चा मैंने की कि ये स्लीपर सेल है, वो वहां पर कंप्रोमाइज किया हुआ था, कभी उसको उठने नहीं दिया और ये कंप्रोमाइज जारी है अभी भी। तो वो सब नैरेटिव था। और कहा सही कि वो 2014 तो निकल गया मतलब करप्शन के इशू पे, 2019 निकल गया बालाकोट पे, और उसके थाली और ये सब में कोविड में निकल गया। लेकिन 2024 के बाद अब ये इसका कोई है नहीं कुछ नैरेटिव। तब ये लॉस्ट नैरेटिव का केस है। इसमें अब मुश्किल है कि उसको कैसे ले जाते हैं। और उसमें एक चीज है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाया उन्होंने भी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव ने भी। नरसिम्हा। लेकिन उनके साथ एडवांटेज क्या था कि कोई ओपोनेंट नहीं था सामने में उतना बड़ा, मतलब कांग्रेस जैसा जैसी पार्टी, राहुल गांधी जैसा लीडर। अटल जी एक कंसिस्टेंटली अच्छे नेता थे, और बहुत सारे नेता थे उस समय, लेकिन तो भी एक फोकस्ड जो उनको रिप्लेस कर सके ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय जो कोलिशन। अब वो स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन एक फेडरल पार्टी आप समझ सकते हैं इसको। अभी जो मुझको देख रहा है जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह से फोकस, जिस तरह का आइडियोलॉजिकल मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन है, तो उससे आपको लगेगा कि एक फेडरल पार्टी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन है जिसमें कि कई दल घटक है। तो वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि वहां पर मतलब जे समता पार्टी थी या बाकी पार्टियां जो बीजेपी के साथ, वो भी उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती थी। ये अंतर है। तो इनके सामने जो अपोनेंट है वो एक आइडियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड यूनिट है, और उसके पास एक बढ़िया लीडर है, और यंग लीडर्स और दूसरे भी हैं, अखिलेश है या मान लिया जो नए नए नेता आ रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने लायक। और अपनी लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी। अभी अमित शाह और इसको छोड़ करके, अमित शाह कोई लीडर आज अगर मोदी जी निकल जाए तो अमित शाह 2 सीट जीता के नहीं ला सकते, क्योंकि उनको अपनी सीट का क्या होगा अगर बनारस सब जैसी जगह से अगर या लखनऊ से उनको राजनाथ सिंह की जगह दे दिया जाए टिकट, तो वो निकाल नहीं पाएंगे सीट। तो उनकी अपनी कुछ नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन वो उनके बिहाफ में कर रहे हैं मोदी जी के। अब ये एक लीडर से और बाकी सारी सेना पैदल, कोई सिपह सालार नहीं वहां पर, कोई जानता अभी भी याद करने में मुश्किल है कि कौन है चीफ मिनिस्टर राजस्थान में। मैं तो भूल जाता हूँ जी हाँ, क्योंकि नाम ही नहीं याद रहता। वो मोहन यादव का नाम इसीलिए याद है कि हमारे लालू प्रसाद यादव है, तो इसीलिए उनका नाम हमको याद आ जाता है। आपको छत्तीसगढ़ भी पलटना पड़ता है, छत्तीसगढ़ में कौन है उसका याद करना पड़ता है आपको। गुजरात में आपको अपनी स्मरण शक्ति पे जोर गुजरात में देना पड़ता है। डालना पड़ता है कि भूपेंद्र, अभी नहीं, गुजरात में डालना पड़ता है कि अभी कौन है, अभी मतलब कौन है। रूपानी का नाम या इसका नाम, हाँ, ऐसे ही हालत उत्तराखंड में है कि जी आपको जी, लगेगा क्या कह रहे हाँ, धामी है कि पुष्कर सिंह इसके धामी है परिवार कि फलाना। निषद जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही तो सही। ये जो स्थिति है कि, और महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस को पीट पाट का ऐसा कर दिया कि वो नेता अब रह ही नहीं गए हैं। नहीं, वो मतलब जी वो जी उसमें भी एकनाथ शिंदे जिसकी की अपनी कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो जी। उसको ही नेता बना दिया है। बिहार में आप देख रहे हैं कि एक से एक लाया सब उन्होंने जगह सम्राट। अनिल सर सब जगह समझौते पर है मामला, कि आपने सोचा था कि मेरी छवि तो आपकी, ये बार बार हम लोग कहते थे कि जब जिस दिन ये मूर्त टूटेगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। वैसे हालात लगभग लगभग बन गए हैं बन गया। अब ये ऐसी स्थिति में आप कैसे फाइट करेंगे? इसीलिए 5 साल नहीं चलने वाली जो बात कही दुबे जी ने और अचल जी ने, वो बात जी हमको एकदम लग रहा है क्या कि वही इम्पोर्टेंट है कि अब ये होगा क्या। इसीलिए नैरेटिव अब तो ये है क्या कि ये चला पाएंगे या नहीं, ये नैरेटिव बिल्कुल। बनेगी। अब कैसे क्या होगा, और बीजेपी के लीडर्स को ये बात समझ आना चाहिए कि ये शख्स अब ले नहीं जा पाएगा।
तो अब Yes. इसको पहले ही ड्रॉप कब कर दें, ये उनको डिसाइड करना है।